मैं आपसे अभी पहले से मादरत कर लेता हूं कि अगर आप वीक हार्टेड हैं तो रहने देखना छोड़ दें, बिकॉज आगे कोई प्राइस डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज की न्यूज़ है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंजर। मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की पहली न्यूज़ ये है कि 5 मार्च को इस्लामाबाद में ऑटो शो होने जा रहा है। काफ़ी अरसे से लोगों को परेशानी थी, पहले कोविड की वजह से 23 साल नहीं हुआ, और पिछले साल हमारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल थी उसकी वजह से दफ़ा 144 का नवाज था। 144 कहते हैं, 144 कहते हैं, या 144 भी कह सकते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना ऑटो शो काफ़ी अरसे से पोस्टपोन हुआ था, हमने कैंसिल नहीं किया था। तो फाइनली अब ऑटो शो जो है होने जा रहा है इस्लामाबाद का। ऑटो शो 2023 2F ट्रैक के ऊपर होगा, दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने इवेंट्स को पहले से देख बेहतर बनाएं। जो हमारे पास फीडबैक आती है लोगों की मेजॉरिटी की, उसको लेके हम जो है ना अपनी जो है इवेंट्स को पहले से इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस दफ़ा इवेंट के अंदर आपको खाने पीने के लिए फूड कोर्ट भी मिलेगा, उसके अलावा म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये इस्लामाबाद का अब तक होने वाला सबसे बड़ा ऑटो शो होगा। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी, मैं खुद भी आऊँगा 5 तारीख को 2F ट्रैक पे दोपहर 2 से 8 बजे। अगर अभी तक आपने अपने ऑटो शो के लिए टिकट्स नहीं खरीदी तो bookme.pk पे जाइए और जाके टिकट खरीदिए। और मौके पे भी आप जाके टिकट खरीद सकते हैं, बट लाइन से बचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको हैसल फ्री एंट्री मिले तो आप जो है अभी से जाके bookme.pk पे अपनी टिकट खरीद लें। इसके अलावा पहली न्यूज़ है वो एक लिहाज से थोड़ा सा रिलीफ है। एंड अगेन गवर्नमेंट हमें डराती रहती है, हर पहली के करीब हमारे दफ्तर में भी डिस्कशन होती है, सारे पूछ रहे होते हैं जी पेट्रोल को क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस दफ़ा जो है वो समरी गई थी तकरीबन 20 रुपए की इंक्रीज़ की, और काफ़ी लोगों ने अपनी गाड़ियों का टैंक फुल करा लिए थे समेत मेरे। तो हुआ ये कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं 5 रुपए नीचे आ गई पर लीटर टू एवरीबडी सरप्राइज, जो कि बड़ी अच्छी बात है। कुछ ना कुछ तो आया, लोग ये कह रहे हैं कि जी 30 रुपए बढ़ाया और 5 कम किया। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर वो 10 रुपए और बढ़ा लेते तो हमने उनका क्या कर लेना था। डीजल की प्राइस वही रखी है, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल उसकी प्राइस में काफ़ी कम की गया है। वो मिट्टी का तेल मेरे ख्याल है चाहते हैं कि वहाँ अपने ऊपर छिड़क के अपने आप को ख़त्म कर लें, इसलिए वो सस्ता कर रहे हैं। बाकी जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो उसके ऊपर इतना ख्याल नहीं है। लेकिन अगेन पेट्रोल की प्राइसेस 5 रुपए नीचे हैं, डीजल जो है वो कांस्टेंट है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने GST 17 से 18% करके आवाम की जेबों पर थोड़ा सा एक और जो है ना नकब लगाई है, तो उसकी वजह से तमाम गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज हुई थी। अच्छा, अब कई कंपनियां ऐसी हैं जो उन्होंने वेव में इंक्रीज कर दी, कई ने उस वेव के अंदर छुप के जो है ना मजीद प्राइसेस इंक्रीज कर दी हैं। प्राइस इंक्रीज की अनाउंसमेंट भी जो है वो अजीब सी होती है। आज अनाउंस कर रहे हैं, आज से 2 महीने बाद प्राइस इंक्रीज होगी, और मैं इस बात पे ऊपर 200% कायम हूँ कि ये बिल्कुल वही हो रहा है जो मैंने आपसे कहा था कि एक बेंचमार्किंग प्राइसिंग की जा रही है कि मार्केट में जो मौजूद गाड़ी होती है वो बिक नहीं रही होती, फिर एक और प्राइस इंक्रीज अनाउंस किया जाता है ताकि जो मार्केट में स्टॉक खड़ा है वो बिक जाए, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक देते हैं, फिर प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। तो जो आपकी बुकिंग प्राइस है उसके और जो पुरानी इनवॉइस प्राइस है उसके दरमियान कहीं गाड़ी ट्रेड हो रही होती है। और बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि मतलब मुझे नहीं लगता कि वो वैल्यू टू मनी है जिस प्राइस पे वो पहुँच चुकी हैं। मैं एक व्लॉग पढ़ रहा था कि अब आपके पास चंगान जो एल्सविन है उसका बेस वेरिएंट जो मैनुअल वेरिएंट है वो 40 लाख पे पहुंच गया है। होंडा सिटी और यारिस जैसी गाड़ियां भी 50 लाख क्रॉस कर चुकी हैं। मतलब मुझे याद है पिछले साल इसी सीट पे बैठ के मैं होंडा को क्रिटिसाइज कर रहा था कि उन्होंने नई सिविक लॉन्च की है 50 लाख रुपए की, तो वो कौन लेगा। और हेयर आई एम प्रूवन रॉन्ग के वो कौन लेगा। अब तो चंगान एल्सविन की बेस वेरिएंट 40 लाख का है, यारिस जो है वो 50 लाख रुपए की हो गई है। तो अब अगर हम देखा जाए तो हम सबको अपने मेंटल रिवीजन करनी पड़ेगी, बिकॉज ये गाड़ियों की प्राइसेस तो अब सारी ऐसे ही हैं। अगर आप देखेंगे मिनिमम 660 सीसी की गाड़ी भी मेरा ख्याल है 28-29 लाख रुपए की हो गई है, जो कि 12-10 लाख रुपए की होती थी। सो डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं प्राइसेस। इसी तरह इसी हफ्ते के अंदर अगर हम बात करें प्राइस इंक्रीज जो आई है, होंडा ने अपनी प्राइस इंक्रीज की है सेकेंड टाइम इन अ वीक, और उसका भी जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है कि किस डेट से किस डेट तक कौन सी प्राइस होगी। आई डोंट वांट टू बी ए माउथ पीस ऑफ एनी कंपनी, तो मैंने आपको साथ व्लॉग लगा दिया है, आप उसमें पढ़ सकते हैं लिंक के ऊपर क्लिक करके। अभी जो इनकी प्राइसेस भी जो बढ़ती हैं वो मुझे समझ नहीं आता। जो वेरिएंट ज़्यादा डिमांड में होता है उसकी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो हायर वेरिएंट है उसकी कम बढ़ाते हैं। तो ये कोई ट्रांसलेशन ऑफ डॉलर तो नहीं हो सकती, सप्लाई डिमांड की स्टोरी ज़रूर होती है। इस तरह किया लकी मोटर्स ने भी प्राइसेस इंक्रीज दोबारा जो है 10 दिन में तीसरी बारी कर दी हैं। जो उनका बेस वेरिएंट है किया पिकांटो का, वो भी अब 33 लाख के रुपए पहुंच चुका है। और सबसे ज़्यादा अगर इजाफे की बात की जाए तो मेरा ख्याल है उस सोरेंटो की प्राइस में हुआ है वो तकरीबन 6,22,000 है। सोरेंटो जो कि मेरा ख्याल है 70 लाख रुपए के ऊपर कोई नहीं लेता था, अब वो 91-78 की हो गई है। गाड़ियों की प्राइसेस की जंग में पीजो की प्राइसेस का भी अनाउंसमेंट हो गई है, और मेरा ख्याल है ये वो वाहिद गाड़ी है जो कि पिछले साल जनवरी में लॉन्च के बाद से इसके अंदर प्राइस इंक्रीज़ बहुत कम आया था, बट अब फाइनली इनकी जो इंक्रीज़ है वो भी काफ़ी ऊपर चलती गई है। और जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लोअर है वो 7150 पे चला गया, और बेस वेरिएंट जो है 6450 का हो गया।
देखते हैं कि मार्केट इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बट ये सारी प्राइसेस जो मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी तक ये पिछले 2 महीने से जो ये नई इन्वॉइसेस आई हैं, इनकी ट्रेड पे, इस प्राइस पे या इस इन्वॉइस वाली गाड़ी को मार्केट में बिकते हुए नहीं देखा। बल्कि मज़ाक़ा खेज़ बात है कि भी मैं ये इसमें पढ़ रहा था किया कि उसमें तो फुल पेमेंट के साथ लॉक का भी कोई बहस है, फिर लोग फुल पेमेंट देते हैं, फिर पता लगता है गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दी। तो देर इज़ नो क्लैरिटी व्हाट्सएवर। एक अजीब जो है ना, कहते हैं ना, मेले का सा समा है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। सिमिलरली यूज़ गाड़ियों के अंदर भी ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ कि ये जो इफेक्ट है ना वो यूज़ में ज़्यादा आ जाता है। लेट्स से अगर आज होंडा सिविक या टोयोटा करोला ग्रैंडी 4 लाख महंगी होती नहीं, तो पुरानी वाली उसको 8 लाख महंगी कर देते हैं। और लोग भी बेवकूफ़ हैं, वो पता नहीं लिए जा रहे हैं। जिस तरह प्लॉटों की फाइलें होती है कि आज मैं लूँगा तो मैं कल बेच दूंगा। और ये मैं आपको मार्केट की डिटेल सर्वे के बाद बता रहा हूँ। ऑटो एसेसरीज, यूज कार्स हाईएस्ट सेल के ऊपर इस टाइम पे है, बिकॉज लोगों को लग रहा है कि शायद कोई आग लग जाएगी और कल गाड़ी नहीं मिलेगी। ना तो मेरी आपकी इनकम बढ़ी है, ना पाकिस्तान में बहुत से लोगों के अंदर फ्लुएंसी आ गई है। तो मार्केट ऐसी रहेगी, तो इस चक्कर में कि जी आज ले लूँ कल और महंगी ना हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि एक वाइज डिसीजन है। और होता ही है कि एक रिपल डाउन इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। आप लेते हैं या दूसरा वाला आपको देख के लेता है, और इस तरह एकदम मार्केट में एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती है, और जो सेलर्स हैं वो आपको फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। मेरा मशवरा यही है कि अभी आप जो है ना थोड़ा सब्र का दामन जो है ना उसको थाम लें, कुछ नहीं होगा। जो गाड़ी भी चला रहे हैं उसको थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए चला लें, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस बेहतर कर लें, अपनी गाड़ी की जो ओनरशिप पीरियड है उसको बढ़ा लें। बिकॉज नीड ऑफ आर यही है कि जो गाड़ियों की प्राइसेस होगी, अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच के नई भी लेने जाएंगे तो लोग बड़े खुश होते हैं कि मैंने 20 लाख की ली थी गाड़ी, वो 40 की हो गई, मैंने 40 की ली थी वो 60 की होगी। लेकिन जब आप अगली लेने जाएंगे तो 60 वाली 1.25 करोड़ से भी ऊपर चली गई होगी। इसके बाद एक और न्यूज़ जो है शटडाउन के लिहाज से हवाले से है। हेवल एंड बाइक जो है पाकिस्तान में साजगार इंजीनियरिंग, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है 27 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक उन्होंने शटडाउन का ऐलान किया है। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है टू कर्ब इंपोर्ट्स, उसके अंदर उन्होंने किया ये है कि अगेन ऑटो इंडस्ट्री में हमेशा बताता हूँ कि सबसे बड़ा टैक्स पेयर इंडस्ट्री है, उसमें कोई टैक्स चोरी नहीं है। गाड़ी आती है उस पर टैक्स दिया जाता है, पार्ट्स आता है उस पर भी टैक्स दिया जाता है। सो इस टाइम पे मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर प्रायोरिटी लिस्ट बनाए तो उसमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री कितना टैक्स देती है और कहाँ पे टैक्स चोरी कम है, और उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। ख़ास तौर पे जब ये इदारे जो कारसाज इदारे हैं 12-13 जितने भी हैं, इनको अगर हम देखें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनमें लाखों लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। और सिर्फ ये 13 कंपनियों की फेट नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी लोग जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनकी, और मार्केट के अंदर एक जिसे कहते हैं ना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। सो गवर्नमेंट जो है जितना जल्दी डिसाइड कर ले। लास्ट ईयर मई में मेरा ख्याल है शुरू हुआ था ये एलसीज का इशू, और अब तकरीबन हम फरवरी भी ख़त्म हो चुका है, मार्च में आ चुके हैं, तो 10 महीने के करीब से इशू चल रहा है। और ये अगर ज़्यादा अरसे तक चलता रहेगा तो मेरा ख्याल है कि लोकल इंडस्ट्री के अंदर इन कंपनियों को शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वेंडर इंडस्ट्री डेवलप हुई थी वो ख़राब हो जाएगा, सारा साइकिल, लोग अनएम्प्लॉयड होंगे और इस तरह स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इसके बारे में कुछ करे। लोकल इंडस्ट्री की बात हो रही थी, जब लोकल इंडस्ट्री के अंदर तो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं थी, तो मैंने कहा चलें 2-3 ऐसी ग्लोबल न्यूज़ है वो आप से पढ़ लेते हैं। पहली तो खैर मज़ाक़ा खेज़ सी न्यूज़ है, कोई चाइनीज़ एक कंपनी है, उन्होंने जी LC300 क्रूज़र जो है उसकी एक कॉपी बनाई है। हमारे यहाँ पे लोगों को इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और वो न्यूज़ सोशल मीडिया पे बहुत चल रही थी, तो उसके बारे में हमारे जो है ना सलमान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल न्यूज़ की अगर बात करें, पाकिस्तान के अंदर हम अक्सर ही बात करते रहे कि हमें जो है ना पुराने मॉडल मिलते रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें किया स्पोर्टेज, होंडा टूसों का, अब दुनिया में ग्लोबली नई जनरेशन आ चुकी है, हमारे पास पुरानी चल रही है। इसी तरह जो है होंडा की एलेंट्रा जो है उसका जो है 7th जनरेशन को जो अनवील किया गया है, और पाकिस्तान में अभी तक जो है पुरानी जनरेशन चल रही है। सो अगर आप इसके बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। नई आने वाली गाड़ियां या नए वेरिएंट्स जो पाकिस्तान में कब आएंगे, ये अक्सर लोग मेरे से सवाल करते हैं। अभी जो ऑटो इंडस्ट्री की सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि अभी नियर फ्यूचर में हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई नई गाड़ी का लॉन्च होगा या नया कोई वेरिएंट आएगा, बिकॉज अभी तो इंडस्ट्री के पास जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको बनाने के लिए जो है किटें मौजूद नहीं है। इंडस्ट्री का फ्यूचर जो है वो क्लियर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कोई बेहतरी आएगी, और जिस तरह आएगी हम आपको उसे अपडेट करके रखेंगे। एंड पे पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। मौसम बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनी गाड़ी की 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी चेक कर लें। गाड़ी के अंदर जो रेडिएटर कूलेंट है वो डाल लें। लास्ट वीकली मैंने आपको बताया था कि पाकवीज ऑटो स्टोर पर पड़ा हुआ है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक उसका लगा दूंगा नीचे, ताकि आप जाके उसको ऑर्डर कर सकें। मैंने अपनी गाड़ियों में 2-3 में इस्तेमाल करके देखा है, उसके बाद लॉन्ग पे ट्रैवल भी किया, तो मुझे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर लगी है, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा गाड़ियों के AC जो है उनको सर्विस करा लें, बिकॉज गर्मी आ चुकी है। गर्मी के साथ साथ जब गाड़ियों के AC के ऊपर रश बढ़ जाता है तो उसकी गैस चार्जिंग के रेट बढ़ जाते हैं। AC फिल्टर को ज़रूर चेंज कर लें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपका सिस्टम क्लॉग होता है और उसकी वजह से गैस लीकेज शुरू हो जाती
जाती है और आप थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। जब गर्मी आती है तो हमें जो है ना ग्रीनरी का और पौधों की इंपॉर्टेंस का पता लगता है। उससे पहले हम पौधों को काट काट के इस्तेमाल कर रहे हैं और बल्कि सोसाइटियाँ और कॉलोनी बनाई जा रहे हैं। लेकिन जब गर्मी आती है तो एहसास होता है कि साया कितनी अल्लाह ताला की नेमत है। तो कोशिश करें अपनी गाड़ी को ऐसी जगह पे खड़ी करें जहाँ पे अगर आपको कहीं गलती से दरख्त मिल जाए या साया मिल जाए, ताकि जब आप उसको दोबारा स्टार्ट करें तो आपकी कूलिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके, आपकी गाड़ी के जो सिस्टम है उस पर लोड कम पड़े। पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस को, अपनी गाड़ी की सर्विस को आप अप टू डेट रख के गाड़ी से बैटल फ्यूल इकॉनमी ले सकते हैं। ये था आज का वीकली। उम्मीद करता है आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह किया कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।